हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ आई। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आईज में अपनी सबसे पहली टर्म आती है ऑर्बिट। जो अपनी स्कल होती है, जो अपनी खोपड़ी होती है, उसमें पेयर्स ऑफ सॉकेट प्रेजेंट होते हैं। स्क्वेट सॉकेट्स क्या होते हैं? जो खोखले होते हैं जिनमें आई प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? इन सॉकेट्स को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। फिर आते हैं हम पार्ट्स ऑफ आई पे। जो सबसे पहले जो बाहरी जो आउटर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा। फिर जो इनर एंटीरियर जो इनर पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्निया। जो मिडल बीच का पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? हम कोरोइड्स कहते हैं। ये कोरोइड्स है, ये क्या रखता है? ब्लड वेसल्स लगता है, इसलिए क्या करता है? ब्लूइश इन कलर का दिखता है। हम स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। देखो, सबसे आउटर लेयर होगी स्क्लेरा, जो आउटर लेयर है। फिर इनर लेयर होगी कॉर्निया एंड मिडल लेयर होगी कोरोइड्स। जो कोरोइड्स है ये आपने दिख रहे होंगे डॉटेड डॉटेड, ये होती है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स कंटेन करते हैं। जो कोरोइड्स है आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? सीलरी बॉडीज में। सीलरी बॉडी अपने आगे जाके जो ये आपने कटीला सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं आइरिस। इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। जो आइरिस है, आइरिस किस में हेल्प करती है? लेंस को। जो ये ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल लाइन लेंस होता है, ये जो ट्रांसपेरेंट होता है, ये क्या करता है? आइरिस क्या करता है? इसको होल्ड करता है। किसको? लेंस को। फिर आता है प्यूपिल। प्यूपिल प्रेजेंट होता है लेंस और आइरिस के बीच में। जो आपको हल्का सा गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? प्यूपिल। फिर एक सबसे अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। जो ये रेडिश कलर की जो आपको दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना है। जो रेटिना के बाद जो ये जो ऑप्टिक नर्व्स है, ये जो क्या होता है? जो भी सिग्नल आता है, जो भी लाइट आती है, जो भी इमेज होती है, जो ऑप्टिक नर्व्स है, ये डायरेक्ट ब्रेन को लेके जाती है। और जो ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये हो गया अंधापन। यहाँ पे जो ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ कोई भी लाइट गिरेगी तो उस पर कोई भी विजन नहीं आएगा। फिर आता है विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर जो लेंस और रेटिना के बीच में जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? विट्रस चैम्बर। और जो लेंस और जो कॉर्निया है, इसके बीच में जो ये है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वस चैम्बर। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट है। रेटिना रेटिना क्या करता है? 3 तरह के सेल रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है रेटिना की ये 3 टाइप्स ऑफ सेल बताओ। पहले होता है गैंग्लियन सेल, फिर होता है बाइपोलर सेल एंड थर्ड होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स। जो सबसे पहला सेल होता है रेटिना का, जिसे हम फोटो रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं, ये 2 तरह के सेल्स रखता है, रोड एंड कोन्स। जो रोड है वो किस में मदद करता है? नाइट के विजन में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रोड क्या करता है? नाइट जो हम रात को देखते हैं उसमें हेल्प करता है। और जो कोन्स है, जो हम दिन में देखते हैं, कोन्स क्या करता है? उसमें हेल्प करते हैं। सबसे पूछा गया कि रोड्स जो पर्पल रेड प्रोटीन रखता है उसको क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। जो रात में हम विजन देखते हैं, जो रोड है जो रात में विजन में हेल्प करता है, ये क्या करता है? पर्पल रेड प्रोटीन रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रोडोप्सिन कहते हैं। जो कोन्स है, ये कोन्स है, ये 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेस देयर ओन पिगमेंट। इनके कोन्स है जो ये अपने पिगमेंट रखता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिससे हम डिफरेंट कलर देख सकते हैं, जिसे हम विबग्योर भी कहते हैं। जिसको हम व्हाइट लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट हमेशा अपने साथ 7 रंग लेके आती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। तो ये कौनस रखता है। फिर आता है ऑप्टिक नर्व्स। मैंने आपको बताया था ऑप्टिक नर्व्स वह होती है जो रेटिना के बाद हर एक सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है। फिर आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वह होता है जो जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर आता है फोविया। सबसे इंपॉर्टेंट है फोविया। फोविया क्या होता है? ये फोविया में बहुत ज़्यादा कोन्स प्रेजेंट होते हैं। कोन्स क्या होते हैं? जो दिन में विजिबिलिटी में हेल्प करते हैं, जिससे अगर लाइट फोविया पे पड़ती है तो हाई विजिबिलिटी एरिया हो जाता है। वो दिन में अगर दिन में लाइट पड़ी तो वो बहुत ही हाई विजिबल हो जाएगा, हाई फोकस हो जाएगा, दिन की विजन को ये इंक्रीज कर देगा। फिर आता है एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन का, कि आँख का क्या मैकेनिज्म है। ये होता है विट्रस चैम्बर, जो लेंस और रेटिना के बीच में, जो रेडिश कलर की लाइन है इसके बीच में होता है विट्रस चैम्बर। और जो लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं? हम एक्वस चैम्बर। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले लाइट आएगी कॉर्निया पे। जो इनर लेयर है इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया पे, कॉर्निया के बाद लाइट आई लेंस पे, लेंस के बाद लाइट आई रेटिना पे।
रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स है, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं रेटिना में? रोड एंड कोन्स। रोड एंड कोन्स, रोड्स क्या करता है रेटिनोल, एंड कोन्स क्या करता है ओप्सिन। ये क्या करते हैं, जो भी लाइट आई ना रेटिना के ऊपर, ये उसको केमिकली चेंज कर देंगे, केमिकली चेंज कर देंगे लाइट को, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद तो क्या हो जाएगा, जो रेटिना के 2 पार्ट्स होते हैं, बाइपोलर एंड ग्रेनुल गैंग्लियन सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद सबसे पहले बाइपोलर है, जो रेटिना का पार्ट है, बाइपोलर सेल लेगा। बाइपोलर सेल से फिर वो गैंग्लियन सेल के बाद ट्रांसफर होएगी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। गैंग्लियन सेल के बाद ऑप्टिक नर्व्स, जो मैंने आपको बताया था ये ऑप्टिक नर्व्स है, ये सीधी कहाँ लेके जाएगी इसको, ब्रेन तक। ब्रेन में एक पार्ट होता है विजुअल कॉर्टेक्स, ये क्या करता है, उसको इमेज है जो भी, ये इमेज बना देगा उसकी। तो इमेज बनाने के बाद इसमें मेमोरी देखेगा कि ये इमेज मैंने पहले देख रखी है या नहीं देख रही है। अगर देख रखी है तो उसको स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही स्टोर है। अगर नहीं देख रखी है तो उसको मेमोराइज कर लेगा, उसको क्या कर लेगा अपने दिमाग में, मतलब उसको क्या करते हैं, मेमोराइज करने का मतलब होता है उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा माइंड में। ये अपना आई का विजन एंड मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जिसने ब्रेन के फंक्शन और पार्ट्स ऑफ ब्रेन नहीं देखे, वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।